अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम अपनी चैप्टर 4 का पार्ट करने लगे हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, उसका हम करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट हो, फिर पावर उसकी 1 हो और फिर साथ में हमारा कांस्टेंट आ जाए, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमने पहले एज इट इज क्वेश्चन को उतार लेना है और फिर हमने क्या करना है, और फिर हमने टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे ये 1x है तो इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। मतलब कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन जो कंप्लीट होना वो मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए, प्लस या माइनस करके हमारा x बन जाए। ठीक है, 12 हमारा मल्टीप्लाई करके हो तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा 4 मल्टीप्लाई 3। 4 3 12 मल्टीप्लाई करके वो 12 बन रहा है, और 4 में से माइनस करें 3 को और वो हमारा 1 बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टेबल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मतलब कि वो कौन से दो वैल्यूज हैं जिसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर उन्हीं को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम इस पे राइट करेंगे 4x है तो 4x माइनस 3x। ठीक है, माइनस 12 4 3 12 और 4 में से 3 निकालें तो x। स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x प्लस 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 3 4 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या आंसर बन रहा है, हमारा बन रहा है x माइनस 3 एंड x प्लस 4। हमारे ये दोनों फैक्टर्स के आंसर सेम है, सो हमारा आंसर, इसका मतलब होता है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो हमारे पास आया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये भी इक्वेशन बनी हुई है। अब हम इसको 7 का बनाएंगे कि क्या माइनस या प्लस करेंगे कि 7 बन जाए, और क्या वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारे पास 10 बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो 2 5 हमारा बनता है 10, और इसको हम प्लस करते हैं तो वो हमारे पास बनता है 7। स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्लस कर 2 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 5x को प्लस करेंगे हमारे पास 7 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके करनी है। और अगर आपको किसी चीज़ के क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो पार्ट रिपीट करें, तो मैं वो कमेंट सेक्शन में देख के आपको दोबारा समझाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियोस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं 4.1 के, वो आप जाके देखें। और उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में कंसीडर हो रहे हैं उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो आप वो वीडियोस भी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसमें से कॉमन लेते हैं x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2 5 2 10। हमारे पास ये दोनों के आंसर करेक्ट आ गए हैं। हम इन दोनों को राइट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब इसको हम कैसे 4 को हम बनाएंगे टेबल
के प्लस करके माइनस करके 4 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए। तो ज़रा स्टूडेंट सोचिए वो कौन सा होगा आंसर जो बनेगा। वो बनता है 6 and 2। जो माइनस करेंगे 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बनेगा, 6 2s are 12 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं फैक्टराइजेशन के, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के बनते हैं। और मैं आपको ये भी समझा दूँ, ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी यूज़ होंगे। अगर आप मैथ ही FSC प्री मेडिकल रखते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको फटाफट आने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको क्या करेंगे कि 6y ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको क्या करेंगे कि 6y माइनस, दरमियान में माइनस रखेंगे। ठीक है, 2y माइनस 12। चलिए अब इसमें से कॉमन निकालते हैं y प्लस 6 एंड 2y माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2 6 are 12। नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं फैक्टर y प्लस 6 एंड y माइनस 2। स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x2 माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, जैसे भी ये देखें इक्वेशन बनी हुई है, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ओके, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 6x का हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, अब देखेंगे कि 6x को किस टेबल पे कौन सी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारा 8 बनता है और किसको प्लस या माइनस करके हमारा 6 बन जाता है। ठीक है, वो हमारा बन रहा है 4 2s are 8 एंड माइनस प्लस करके बन रहा है हमारा 6x। सो x स्क्वायर माइनस 4 हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 ही आंसर बने। जैसे 2 4s are 8 बन रहा है तो हम 2 को बाद में लिखेंगे। 4x माइनस है स्टूडेंट, तो फिर हम माइनस माइनस करेंगे ताकि हमारा आंसर प्लस में आए। जैसे माइनस लगाएंगे 4x के बाद, देन हम माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो इसलिए हम प्लस नहीं लगा रहे, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। ओके, अब हम इसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 8। देखिए अब माइनस माइनस करके 4x माइनस 2x हमारा बनता है 6x। नेक्स्ट अब लेंगे कॉमन लेंगे इसका, तो अब हम x पहले कॉमन लेंगे, फिर हम दूसरे में लेंगे 2 कॉमन। ठीक है, अभी माइनस प्लस है तो फिर हमारा क्या आएगा माइनस, देन 2 4s आ रहे तो 4 आएगा इधर, और हम लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 4। ये हमारे बन गए हैं फैक्टर्स। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है x2 माइनस x माइनस 56। चले फर्स्ट टाइम में तो हम वैसे ही इसको पेस्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। ठीक है, 56 राइट करेंगे तो पहले उससे पहले हम बनाएंगे उसका टेबल। ठीक है, कि x को हम तो 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सा है वो 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके 6 बनेगा और माइनस करके हमारा माइनस से प्लस करके हमारा x वैल्यू बने। सो इसमें आ रहा है x एंड 8 7s are 56 आ रहा है और 8 माइनस 7 आ रहा है हमारे पास 1। सो ये हमारी वैल्यूज मिल गई हैं 8 and 7। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस 8। दरमियान में प्लस इसलिए आएगा क्योंकि प्लस माइनस हो गए तो फिर 8 माइनस 7 करेंगे। ठीक है, और 8 हम इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि 7 को देखेंगे 7 8 से 56 तो हमारा कॉमन इजीली बन रहा है, दोनों इक्वल। ठीक है, अब माइनस प्लस करेंगे 8x माइनस
माइनस 8x प्लस 7x x हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अब हम इसमें कॉमन लेंगे, पहले x कॉमन लेंगे, x माइनस 8, फिर हम लेंगे 7 कॉमन, ठीक है, x माइनस 8। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फैक्टर्स कॉमन ले लिया हमने दोनों, ठीक है। अब हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे, 8 प्लस 7 और 8 माइनस x माइनस 8, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे 6th क्वेश्चन, जो कि है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, ठीक है। अब इसमें भी एज इट इज़ पहले हम 10x का टेबल बनाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई करके 10 बन जाए, 10 नहीं 24 बन जाए, ठीक है। वो बाय मिस्टेक में से 10 लिखा गया है, ठीक है। मतलब कि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, 2 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा बनता है 24। सॉरी गाइस, 4 को मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई 6 बनता है हमारा 24, ठीक है। और प्लस करके हमारा बनता है 10, ठीक है। अब हम राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि हमने 10 में लेके आना है, तो माइनस 4x माइनस 6 बनता है हमारा 10x, ठीक है। और अब हम इसको कॉमन लेंगे, x निकालेंगे पहले में, ठीक है। अब दूसरे में हम 6 कॉमन लेंगे, 6 माइनस माइनस है तो कॉमन अंदर आएगा हमारा माइनस ही, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आता है 20 माइनस 4x माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि हमने 10 में लेके आना है, तो माइनस 4x माइनस 6 बनता है हमारा 10x, ठीक है। और अब हम इसको कॉमन लेंगे, x निकालेंगे पहले में, ठीक है। अब दूसरे में हम 6 कॉमन लेंगे, 6 माइनस माइनस है तो कॉमन अंदर आएगा हमारा माइनस ही, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आता है 24 ओनली 4, क्योंकि 6 4 24 बनता है, एक बार फैक्टर बनता है x माइनस 6 और एक बार बनता है x माइनस 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ठीक है। अब हमने इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो ये यहाँ पे बनाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 36 आ जाए, ठीक है। कौन से टेबल में 36 आ रहा है? 36 टेबल में आ रहा है 9 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 9 4s आर 36 और प्लस करने में इसका आंसर आ रहा है 13। सो y स्क्वायर प्लस 13, ये प्लस का आंसर है, तो इसमें 9y प्लस 4y प्लस 36, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेंगे हम y प्लस 9 और इसमें हम कॉमन लेंगे 4y प्लस 9, ठीक है। हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं y प्लस 4 और y प्लस 9। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसका हमने बनाना है टेबल, तो हम देखेंगे x का टेबल कैसे बनेगा। मतलब कि 1 कंसीडर होता है, सो हम इसको करते हैं 2x माइनस x बनेगा 1 और इज इक्वल टू 2 1s आर 2, ठीक है। 1 को हम x को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 2 1s आर 2 और ठीक है, 2 में से 1 निकाले और हमारे पास आता है 1, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। मतलब कि इसको फैक्टर करेंगे तो हमारा कॉमन निकल सकता है, ठीक है। और हम ये इसके दरम्यान में रखेंगे प्लस x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे बन रहे हैं फैक्टर्स x प्लस 2 और x माइनस 1,
चले स्टूडेंट्स, हमारा 4.1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और इसका फोर्थ पार्ट देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें।